नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में वन्य जीवों को अधिनियम 1972 और कई अन्य कानूनों के तहत संरक्षण प्राप्त है, पर क्या सिर्फ वन्य जीवों को ही हमारे संरक्षण की जरूरत है? हमारे देश में कुत्तों को जहर दिया जाता है, गायों को एसिड से जला दिया जाता है और देश भर में असंख्य जानवरों को हर दिन प्रताड़ित किया जाता है। आवारा कुत्तों को देखते ही उन्हें यूं ही पत्थर मार देना अथवा गाय अथवा सांड के दिखने पर उन्हें डंडे से पीटना हमारे देश में आम है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें दो शराबी दोस्तों ने नशे में एक कुत्ते के बच्चे के कान काट दिए तो दूसरे कुत्ते के बच्चे की पूंछ काट कर अलग कर दी। इस दरिंदगी के पीछे की वजह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि यह लोग मनुष्य हैं या भेड़िए। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में फरीदपुर कोतवाली में एसडीएम कॉलोनी का पास का है। बीते मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे दो शराबी दोस्त, जिसमें से एक का नाम मुकेश वाल्मीकि बताया जा रहा है, उन्होंने मिलकर नशे में कुत्ते के दो छोटे छोटे बच्चों के कान और पूंछ चबा डाली। सुनने में यह बड़ा अजीब लग रहा है, पर इससे भी हैरान करने की बात तो यह है कि इन दरिंदों ने महज चखने का इंतजाम न होने की वजह से शराब के साथ कुत्ते के एक पिल्ले के पहले तो कान चबाए और जब यह चखना कम पड़ गया तो दूसरे पिल्ले को बांधकर उसकी पूंछ जड़ से उखाड़ दी। इस घटना की खबर जैसे ही इलाके में फैली तो हर कोई हैरान था कि कैसे कोई इंसान दो मासूम कुत्ते के बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है। साथ ही घटना की जानकारी जब गोरक्षक दल के पदाधिकारी सत्यम गौड़ को हुई तो वह तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कुत्ते के बच्चे लहूलुहान स्थिति में एक रस्सी से बंधे हुए हैं और दर्द से करहा रहे हैं। पहले तो उन्होंने तत्काल उन बच्चों को रेस्क्यू किया और वीडियो भी बना ली। साथ ही उन्होंने लिखित तहरीर देकर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। कहा जाता है कि इंसान की जान जब खतरे में पड़ती है तो उसका वफादार कुत्ता उसे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। इंसान का अपने वफादार दोस्त कुत्ते से रिश्ता हजारों साल पुराना है। इंसानों का इतना करीबी होने के कारण कुत्तों पर अब तक कई वैज्ञानिक रिसर्च भी हुई, जिनमें ये बात साबित हुई कि इंसानों का सबसे वफादार दोस्त एक इंसान नहीं बल्कि उसका वह कुत्ता होता है। कुत्ते और इंसान के बीच का रिश्ता काफ़ी भावनात्मक होता है। उन्हें भी इंसानों की तरह ही दुख, दर्द, खुशी, गम, टेंशन और डर लगता है। हाल ही में हुई एक खास रिसर्च में बताया गया कि अगर आप सोने से पहले अपने कुत्ते पर प्यार से हाथ नहीं फेरते हैं तो उन्हें अजनबी सा महसूस होने लगता है, जिस वजह से वे अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं, जिसके कारण वे रात भर ढंग से सो नहीं पाते। साथ ही कुत्ते भी ये सोचने लगते हैं कि उन्हें उनके मालिक से उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना वे सोच रहे हैं। कुत्तों की नींद को लेकर की गई इस रिसर्च के बारे में आपको बताने का उद्देश्य बस इतना एहसास दिलाना है कि जिस जानवर में इंसानों के लिए इतना प्रेम है, उनके साथ ऐसी दरिंदगी कितनी गलत है। आवारा पशुओं के साथ क्रूरता के अलावा पालतू पशु भी कम क्रूरता के शिकार नहीं होते। उनके साथ कैसा व्यवहार होगा यह उसके मालिक की मन स्थिति पर निर्भर होता है और उनके द्वारा घर में नुकसान पहुंचाए जाने पर उनके साथ क्रूरता आम है। मुंबई और देश के अन्य बड़े शहरों में आजकल आप आमतौर पर ऊंची नस्ल के कुत्ते यहाँ वहाँ घूमते देख सकते हैं। यह उनके शौक से पालने के लिए लाने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल देने का परिणाम है। घर के सुरक्षित वातावरण में पले बड़े कुत्ते जैसे पालतू पशु बाहर के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। उनकी भी मौत दारुण परिस्थितियों में होती है। यह भी जानवरों के प्रति क्रूरता का एक प्रकार है। इसकी वजह यह है कि जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पहले अपराध के लिए सिर्फ 50 रुपये का जुर्माना है। ऐसे में प्राणियों को प्रताड़ित करने वाले सोचते हैं कि वे जघन्य अपराध करके आसानी से बच निकल सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जानवरों के खिलाफ किए गए अपराध के तहत प्रायः भारतीय दंड संहिता की धारा 429 का उल्लंघन होता है, जिसके तहत कैद की सजा का प्रावधान है।
इसके तहत 5 साल तक की कैद, जुर्माना अथवा दोनों सुनाए जा सकते हैं। कई अन्य कानून भी प्रायः ऐसे मामले में लागू होते हैं। पेटा इंडिया और हमारे जैसे कई अन्य समूह लगातार पुलिस को इन मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।